देखिए, ये जो है लीगल एस्पेक्ट में अगर आप जाएंगे तो ठीक है। जैसे आपने 2-3 महीने पहले हमारा एक केस हुआ था, स्पितुक मोनेस्ट्री का जो ज़मीन था, उसमें भी एक केस हुआ था बाहर वाले के साथ। उनका भी कोर्ट में अभी सब जुडिस है, केस चल रहा है। तो हम वो एक एग्जाम्पल के लिए हम कोट करना चाहेंगे कि 2 महीना पहले स्पितुक में एक ज़मीन था जो एक बाहर वाले को उन्होंने लीज आउट किया था। तो उसके बाद में उसने उस ज़मीन को छोड़ा नहीं, पार्टनरशिप ब्रेक हुआ नहीं, फिर उसने उसको यूं तो करके कोर्ट में ले गया लीगली। अब वो कोर्ट में अभी चल रहा है, उसका डिसीजन क्या होगा, आउटकम क्या होगा, वो तो सब जुडिस है, उस पर हम अभी कुछ बोल भी नहीं सकते। हाँ, मगर एक कमज़ोरी है, अभी आप लीगली आप जा सकते हैं, कोर्ट में लीगली जा सकते हैं, और उसके लिए हमें जो है एक क्या बोलते हैं, हमें एक सेफ गार्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड की तो हमें ज़रूरत है, जिसके लिए हम शुरू से बोलते आ रहे हैं। अब जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड नहीं आएगा, इस पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। कैसा आएगा, उसमें क्या क्या मतलब हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा, किस शेड्यूल के अंडर आएगा, कैसा प्रोटेक्शन होगा, उसमें अभी टाइम लगेगा थोड़ा बहुत। और जब तक वो ऐसा कुछ प्रोविज़न ना आए, तब तक हमें खुद जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमें खुद लड़ना पड़ेगा। हो सकता है इसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, अच्छा एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड आने में। तब तक हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड नहीं आएगा, हमें अपना बिजनेस जो है वो हमें खुद को बचाना है, खुद ने बचाना है, हमें खुद का प्रोटेक्शन करना है। अभी इतने सारे होटल्स यहाँ पे, अभी आप पता है कितने सारे होटल्स हैं, कितने सारे गाड़ियाँ आई हैं, और इस बार टूरिज़्म आप देखिए कितना डाउन हुआ है टूरिज़्म। बहुत सारों के पास अभी बिजनेस नहीं है, बहुत सारों का लोन, गाड़ी का हो, होटल का हो, बहुत सारा लोन जो है डेट पे चल रहा है अभी, बहुत सारों के ऊपर उधारी बाकी है, और इस साल टूरिज़्म वैसे भी बहुत कम है। तो जब तक सेफ गार्ड बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इनको कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली तौर पे भी हम इनका सामना कर सके, इनके साथ लड़ सके। जब तक ये प्रोविज़न नहीं होगा, तब तक हमें खुद लड़ना पड़ेगा, हमें खुद अपने इस बिज़नेस को बचाना पड़ेगा। अगर हम अभी नहीं कुछ कर पाए, तो मेरे ख्याल से फिर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड आने के बाद भी बहुत सारे इसमें लूप होल्स रहने का चांसेस है, किसी दूसरे तरीके से भी लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो मेन है सेफ गार्ड भी हो, और साथ साथ में लोगों का, इसमें स्टेक होल्डर्स का इसमें एक ये रहे कि हम इसको बिल्कुल यहाँ पे बाहर का इन्वेस्टमेंट हम इसको होने नहीं देंगे। तो अगर दोनों का अगर जोर रहे, तो मेरे ख्याल से लद्दाख का बिजनेस जो है, जो टूरिज़्म बिजनेस है, वो लद्दाखियों के पास ही रहेगा। तो हम चाहते हैं कि सेफ गार्ड भी मिले, ताकि हम लीगली उनके साथ लड़ सके, और अदरवाइज जो है, जब तक सेफ गार्ड नहीं मिलता है, तब तक हमें अपना बिजनेस का प्रोटेक्शन हमें खुद करना पड़ेगा, और वो हम कर रहे हैं और आइंदा भी हम करेंगे। हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे हमें रोड पे निकलना पड़े, चाहे हमें धरना देना पड़े, चाहे लद्दाख को टूरिज़्म डेस्टिनेशन के लिए बंद भी करना पड़े, हम वो सब भी करने के लिए तैयार हैं। मगर बाहर का इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ का कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है नहीं। हमारे लोकल्स को ही कम पड़ता है ये बिजनेस। जो 4-5 लाख टूरिस्ट आते हैं, वो हमारे लोकल्स को ही कम पड़ता है। हमारे होटल्स अभी खाली हैं, हमारे गेस्ट हाउसेस खाली हैं, हमारा बाइक सारा खाली है, टैक्सी सारा खाली है। तो ऐसे हालत में आप बाहर से कोई आएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे आने वाले जो यंगस्टर्स हैं, जिन्होंने क्या बोलते हैं, ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, नौकरी तो मिलने का इतना ज़्यादा अभी स्कोप नहीं है, तो इसी बिजनेस को ही आगे ले जाएंगे। तो बिजनेस अभी हमें कमी हो रहा है, तो बाहर से आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। इसमें एनवायरनमेंट पे भी बहुत प्रेशर पड़ता है। जितना होटल और बाहर से जितना आएंगे, वो लोग छोटा मोटा होटल तो बनाएंगे नहीं, वो लोग 60 कमरा, 70 कमरा, 200, 300 कमरा बनाएंगे, और उनके पास पैसे की कमी तो है नहीं। उसके ऊपर से एनवायरनमेंट पे भी यहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और लद्दाख यूटी जो है कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनने की ओर बढ़ रहा है, तो उससे भी हमारा अभी आप देखिए सारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी का प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये टूरिज्म इंडस्ट्री जो है लिमिट उसमें रहे, और लद्दाखी ही इसको आगे ले जाए। ये हमारा एक मैसेज है। हमें उम्मीद है कि जो लोग ऐसा करने की सोच रहे हैं, वो लोग दोबारा इस पे सोच विचार ज़रूर करेंगे, और उनको करना भी चाहिए। इसके साथ मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कहा कि इस पे, जैसे हम देखते हैं कि सभी हिल स्टेशंस पे जैसे ऑल इंडिया परमिट टैक्सी भी होते हैं, तो भी लोकल्स के बिजनेस के इंटरेस्ट के हिसाब से सभी डेस्टिनेशंस पे ऑल इंडिया परमिट होने के बावजूद भी हर जगह पे प्ले करने नहीं देते हैं गाड़ियों को।
तो इसी तरह से होटल्स में भी एक लिमिटेड सीज़न और लिमिटेड हमारे रिसोर्सेज के वजह से हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई आउटसाइड इन्वेस्टमेंट इसमें आए, क्योंकि ये चीज़ जो है लद्दाख के लिए सस्टेन करके रखना है ताकि हमारे आने वाले जनरेशन भी इसी बिजनेस के साथ जुड़ा रहे। तो हम अपील भी करेंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे, लेकिन फिर भी अगर ज़बरदस्ती आते हैं तो उसके लिए हम स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करके हम उनको चलने भी नहीं देंगे। ये एक मैसेज, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मैसेज देना चाहेंगे हम।